बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फ़ाहद चौधरी है। 7th क्लास की जनरल साइंस और ये यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमने बुनियादी तौर पर हार्ट के बारे में और स्केलेटन सिस्टम के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ा है। लास्ट टाइम हमने स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन को बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि स्केलेटन सिस्टम का काम स्पोर्ट में या मूवमेंट में किस तरह से वो काम करता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और हम स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। ये असल में स्केलेटन सिस्टम जो है उसी के फंक्शन में आता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। आइए देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल में क्या रोल है स्केलेटन सिस्टम का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, एरिथ्रोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द मैरोज। अब ये मैरोज क्या होती हैं? कभी आपने किसी जानवर का गोश्त खाया हो, आमतौर पर जिसे हम बकरा, जिसे हम लोग गाय का गोश्त होता है, तो उसमें जो हड्डी होती है उसको कभी आपने देखा हो, जैसे ये सरी पाए वाले भी बनाते हैं जब, तो वो जो पाए होते हैं, कभी आपने उस हड्डी को देखा हो तो वो हड्डी कुछ इस तरह से होती है। हड्डी का ये जो हिस्सा होता है, ये इर्द गिर्द तो ये सख्त खोल होता है, इसके अंदर एक ब्राउन कलर का मटेरियल होता है। ये अगर पूरी की पूरी हमारे पास बोन है, तो ये जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, इसे हम लोग बोन मैरो कहेंगे। उर्दू में से हम लोग हड्डी का गूदा भी कहते हैं, और आमतौर पर जब भी आप गोश्त खाते हैं तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लाजमी खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, बहुत अच्छी चीज़ है जी ये। एरिथ्रोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द मैरो ऑफ ऑल बोन्स ऑफ यंग मैमल्स। पहली बात तो ये जी, ये मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स हमारे पास एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी क्लास है विच कैन फीड देयर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। आमतौर पर इनके जिस्म पर बाल भी होते हैं। तो ये जो मैमल्स हैं, और कौन से मैमल्स? जी यंग मैमल्स। जो यंग मैमल्स हैं, जो जवान होते हैं। अब इन मैमल्स में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जी। मसलन जी हमारे पास यहाँ पे गॉट है, बकरी है, या हमारे पास काऊ है, या हमारे पास लाइन है। ये सारी की सारी जो एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट की गई हैं, ये मैमल्स की एग्जांपल्स हैं। ऐसे मैमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उनके जिस्म पर बाल भी होते हैं। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं, इन हड्डियों के गूदे के अंदर यानी मैरोज के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि ये मैरोज क्या करती हैं? ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स करते हैं। अब आगे कहते हैं जी, द फ्लैट बोन्स and the flat bones, cranium, ribs, sternum, vertebrae and girdles of adults। इसके अलावा जी ये कौन कौन सी हड्डियों में है? इसके अलावा जी क्रेनियम की जो हड्डी है, रिब्स की जो हड्डियां हैं, खोपड़ी की हड्डी जो है, स्टर्नम है, रिब्स हैं, या वर्टिब्रा है, या गर्डल्स हैं, इनकी हड्डियों के अंदर भी ये मैरो जो है वो पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द मैनो ऑफ ऑल द बोन्स ऑफ यंग मैमल्स एंड द फ्लैट बोन्स cranium, ribs, sternum, vertebra and girdles of adults।
इसके अलावा जी कहाँ कौन सी हड्डियाँ हैं जी? फ्लैट बोन्स हमारे पास कौन सी हैं? क्रेनियम, इसके अलावा रिब्स हैं जी, इनका जो मैरो होता है इसमें भी ये ब्लड सेल्स बनते हैं। स्टर्नम है, वर्टिब्रा है, और गर्डल्स। ये तमाम हमारे पास ही एग्जांपल्स हैं उन बोन्स की जो जिनके मैरो में ब्लड सेल्स बनाने की एबिलिटी मौजूद होती है। अब हम बात करेंगे स्टोरेज की। जो दूसरा फंक्शन जी बड़ा अहम, वो है स्टोरेज का जी। तो किस चीज़ को ये हड्डियाँ या स्केलेटन सिस्टम जो है ये स्टोर कर सकता है? तो स्टोरेज में द मैट्रिक्स ऑफ ऑल बोन्स कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट। हड्डियों के अंदर जी एक बड़ा ही अहम सॉल्ट पाया जाता है जी, और ये जो सॉल्ट हैं इनको ब्लड स्ट्रीम में ये एंटर कर सकते हैं। खून जो है इनके अंदर इसको रिलीज़ किया जा सकता है जी। जिससे ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा किया जाता है। याद रखिएगा हड्डियां जो हैं अगर उनमें कैल्शियम की कमी हो जाए, कैल्शियम है, फॉस्फेट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं जिसके अलावा इनकी अगर कमी हो जाए तो याद रखिएगा बोन्स जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और हड्डियों के या बोन्स के वीक होने का मतलब ये है कि अब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है जी, आप चल फिर नहीं सकेंगे, मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे दो बड़े ही अहम फंक्शंस पढ़े हैं स्केलेटन सिस्टम के। एक है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स और दूसरा है स्टोरेज। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा जी कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं यानी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कहाँ? बोन मैरोज में। फिर हमने बात की जी बोन मैरो क्या होती है, हमने बात की जी ये हड्डी है हमारे पास, इसका जो कवर है वाइट कलर का जो कैल्शियम से बना होता है, इस कवर के अंदर जो ब्राउन कलर का मटेरियल होता है इसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। ये जो बोन मैरो होता है ये आमतौर पर यंग मैमल्स जो हैं उनके अंदर ये बहुत वाज़े होता है। और इसका काम क्या होता है, आमतौर पर उन एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर ये हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। अब मैमल्स किसे कहते हैं जी? मैमल्स हमारे पास एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो अपने चिल्ड्रन को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को क्या कर सकता है? फीड कर सकता है। और फीड करने से मुराद ये है वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ये एबिलिटी होती है मैमल्स में। क्रेनियम, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रा और गर्डल्स की भी जो बोन्स है ये भी जो है ये ब्लड प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी जो बोन्स का मैट्रिक्स होता है इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर दिए जाते हैं और क्या किया जाता है जिससे खून के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाता है। तो हड्डियां जो है ये कैल्शियम को भी स्टोर कर सकती हैं। याद रखिएगा जिस इंसान की हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी होती है उनकी बोन्स आमतौर पर बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो बड़ा ही छोटा सा लेक्चर था, आपने तवज्जो से इसको सुना होगा। इस लेक्चर को सुनने से पहले कोशिश कीजिएगा कि एक बार आप बुक से इसको रीड आउट कर लें। बुक से रीड आउट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, रीड आउट करने के बाद इस लेक्चर को सुनना है और सुनने के बाद दोबारा फिर से आपने बुक से रीड करना है। और जो पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे जब आप सुन रहे होंगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बड़ी आसानी से बैठता जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, इसको याद कीजिएगा, डेली का काम डेली कीजिए। इसको जो है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन जो है इकट्ठा ना कीजिएगा, वरना आपके लिए साइंस सब्जेक्ट जो है ये काफ़ी मुश्किल होता जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।